श्रावण मास महात्म अध्याय 26। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज आप सुनेंगे भगवान शिव का 12वां अवतार कृष्ण दर्शन का अवतार। इसके पहले अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारी कथाओं को कितना महत्व दे रहे हैं। और सावन मास में इन कथाओं का सुनने का अलग ही आनंद आता है। तो चलिए आज सुनते हैं सावन मास महात्म अध्याय 26। महादेव का 12वां अवतार कृष्ण दर्शन का अवतार था। जैसे हम सभी के इष्ट देवी देवता होते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान शिव के इष्ट हैं विष्णु भगवान। जब जब श्री हरि ने अवतार लिया तब तब भगवान शंकर उनके बाल स्वरूप रूप के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री राम के अवतार के समय भगवान शंकर काम पुसरनी के साथ वृद्ध ज्योतिषी के रूप में आए थे, अयोध्या पधारे। इसी तरह जब शंकर भगवान को यह ज्ञात पड़ा कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ साक्षात नारायण ने जन्म लिया है, तो वो भी उनके दर्शनों की इच्छा से कैलाश से गोकुल की ओर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण भगवान की एक झलक पाने के लिए बाबा साधु वेश में गोकुल धाम पहुंच गए। यानी कि कैसे भगवान शंकर ने मैया यशोदा से कान्हा के दर्शनों की भीख मांगी थी। भगवान शिव ने योगी का रूप सजाया और अपने गण संगी और भृंगी को अपना शिष्य बनाकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए वे नंद गांव में मैया यशोदा के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अलग निरंजन भगवान शिव ने आवाज लगाई। आज परमात्मा कृष्ण रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। शिव जी ने इन साकार ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। यशोदा मैया को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने और बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। तब भगवान शिव ने दासी से कहा कि हे दासी, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा मैया के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं तो उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुझे तो लल्ला के दर्शन करने हैं। दासी ने अंदर जाकर यशोदा मैया को सारी बात बता दी। सुनकर यशोदा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि एक साधु दरवाजे पे खड़े हुए हैं। उन्होंने बाघंबर धारण किए हुआ है, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथों में त्रिशूल है। यशोदा माता ने उन साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि हे महाराज, आप तो कोई महान पुरुष लगते हैं। क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए तो सही, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मैंने बहुत मनौतियाँ मांगी हैं, तब कहीं जाकर इस बुढ़ापे में ये पुत्र प्राप्त हुआ है, और ये तो मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। आपके गले में तो सांप है। मेरा लल्ला बहुत कोमल है, उसे लेकर भला क्या करूँगा? वो देखकर डर जाएगा। तब भगवान शंकर बोले, हे मैया, मैं कुछ भिक्षा लेकर भला क्या करूँगा? मुझे तो लल्ला के दर्शन को ही भिक्षा चाहिए। बस एक बार मुझे उनके मुख माधुरी के दर्शन करा दीजिए, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। यशोदा मैया डरते डरते अंदर गई और किसी तरह घबराते हुए लल्ला को गोदी में कसकर पकड़कर द्वार पर ले आई। दूर से ही भगवान शंकर ने उनकी छवि देखी।
तो अंदर होकर द्वार पर नाचने लगे। बाल कृष्ण के आशा लगाए बैठे भोलेनाथ जब नंद भवन पहुंचकर जब बाल कृष्ण के दर्शन करते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी से कहा जाता है कि भगवान शिव का एक नाम कृष्णेश्वर महादेव भी है और नंद गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर आशेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान आशुतोष द्वापर युग में इष्ट श्री कृष्ण बाल स्वरूप के दर्शन करने नंदगांव आए थे। यहाँ पर इसी वन के कुंड में पास में ही धुनी रमाकर भगवान कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में बैठकर तप करने लगे। भगवान शंकर जी अब जब आशा पूरी हुई तब उन्हें बाल कृष्ण के दर्शन मैया यशोदा ने करवाए थे। तो ये था श्रावण मास महात्म का अध्याय 26वां। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और कमेंट में श्री कृष्ण मुरारी लिखना मत भूलिए। राधे राधे।